हे हाय हेलो एवरीवन। तो आप सबका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह मैं जो बात करता हूँ वो ऑब्वियसली हम सिर्फ टेक्निकल स्पीकिंग करते हैं और उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। ना फंडामेंटल आता है, ना कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता है। क्यों? किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें चार्ट रीडिंग आता है। ठीक है, हमें ट्रेंड पकड़ना आता है, तो उसके आगे कुछ नहीं चलती है। रही बात हमारे कुछ ट्रेड्स की, तो 26 अगस्त को भी हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा। 39,084 था, वहाँ से हमने नीचे लाया था कि 38,200 एंड 38,000 का मेरा लेवल है। ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। आज गैप फिल होगा क्या 568 का, बहुत सारी बातें थी। पुट पे पुट लिए थे हमने, ठीक है। और ये मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल था बाय द वे। ये सारा फ्री है, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। सारा कंटेंट मैं फ्री में देता हूँ, मेरा कोई पेड कोर्स, कोई पेड सर्विस, कोई कुछ भी नहीं है। ओके, सब चीज़ें हम लोग फ्री में देते हैं। ओके, रही बात डाउ जोन्स की, नेस्डैक की, तो 590 से ही लेवल निकल चुका था। बहुत और भी बहुत सारे लेवल्स हैं। 32,800 था तब से 32,000 का टारगेट है मेरा, ठीक है। वो ये फॉल तो ठीक है, उसके पहले भी अगर हम पकड़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। ये 429 का एरिया ऑलरेडी मार्क्ड था, यहाँ से बाउंस लेगा वो भी कहा था। अच्छा, वो कहा था, उस चीज़ का भी प्रूफ है हर एक चीज़ में। ये देखो, ये मैं ऊपर आ गया 23 अगस्त को कह दिया था कि यहाँ से एक बाउंस लगेगा और वो बाउंस सेल ऑफ होगा। तो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात ये सारी चीज़ों की, तो ये मेरा चैनल है, ये कंटेंट है चैनल के, ठीक है। ये आप वीडियो देखना, क्या निफ्टी अमर है, निफ्टी इमॉर्टल है, ठीक है। 18 अगस्त से ही हम बेरिश थे। 19 अगस्त को ऑलरेडी बोल दिया था रैली एंड। फिर ये कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस थे, रिलायंस, टाटा स्टील, गति, अडानी पावर, एस्ट्रल, ठीक है। फिर एक बहुत बढ़िया सा वीडियो था 23 अगस्त को, मार्केट बुलिश अगेन, और यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई, छल मतलब आपके साथ धोखा होने वाला है। स्ट्रक्चर वैसा रेडी हो रहा था एंड देन हुआ भी वही, धोखा आपके साथ में हुआ 25 अगस्त को। आई नो मैं कभी कभी वीडियो जल्दी डेली अपलोड पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि लेवल्स वही रहते हैं, तो मैं उसको करके क्या डालूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट, मुझे पसंद नहीं आता है। तो चलो बात करते हैं कि आखिर क्या, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। पहले मैं आपको सीधा सीधा एक हटा देते हैं सब चीज़ें, हम एक नॉर्मल व्यू की तरह देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है। हम बात करते हैं ओवरऑल, मैं आपको समझाता हूँ कि चार्ट रीडिंग कैसे होती है और आगे होने क्या वाला है, ठीक है। ये एक टॉप लगा, ठीक है, फॉल आया, ये एक टॉप लगा एंड देन अगेन एक फॉल आया, फिर ये वाला एक टॉप लगा और ये वाले फॉल ने होल्ड कर दिया ये वाली लेवल को, 32,000 को, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ से हमको मिल गया कि डबल बॉटम है। अब हम पॉसिबली ये डबल टॉप या ये वाली एरिया का डबल टॉप देखने वाले हैं, ठीक है। हमने वहीं से मुड़ने की प्रयास कर दी थी, ओके, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा मैं चार्ट को ऐसा कर देता हूँ, हाँ, अब थोड़ा आपके लिए और आसान है। अब यहाँ पे क्या हो गया था ना, मैं आपको बताता हूँ। लो, लो, देन हाई, देन एक और लो हाई के ऊपर, फिर ये स्ट्रक्चर आप देखो, कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर एक जो हाई लगा था ये वाला, ठीक है ना, फिर एक हाई लगा था, ये हाई का ये लोअर पॉइंट था, या आप समझिए ये लोअर पॉइंट था, तो ये टूट गया, ये ऑलमोस्ट यहीं पे क्लोजिंग आ गई। लेकिन पूरे रन में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा करेक्शन आया है, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पे शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं, और कौन सी लेवल पे, इसी लेवल के आसपास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर इस लेवल के आसपास नहीं आता ना, तो हमें चांसेस मिलते कि ये लेवल से पक्का आ जाता, और सबको बोला गया था कि आपका 41,000 40,000 के आसपास आ जाएगा, वहाँ से शॉर्ट करना, ताकि आप लोग 39,700 से शॉर्ट नहीं करो। क्योंकि आप लोग शॉर्ट करोगे तो एफआई क्या करेगा, है ना। वो तो चाहता था कि आप 40,000 के लिए बाई करो, तो वो शायद किया होगा, तो पता नहीं मुझे। उसके बाद उसने क्या दिखाया कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है और बैंक निफ्टी ने यहाँ से बाउंस दे दिया। अच्छा, बाउंस दिया तो क्या हो गया, ये आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, ये वाला कैंडल का,
ये अच्छा, मैं 1 मिनट आपके लिए इसको भी ज़रा सा ज़ूम इन ज़ूम आउट सब कर लेता हूँ आपके लिए, तब आपको समझेगी चीज़ें कैसे आपको फंसाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये रेजिस्टेंस था, गैप अप ओपन होके दे दिया, ये रेजिस्टेंस था, गैप अप दे दिया, ये रेजिस्टेंस था, क्लोजिंग करके गैप अप दे दिया, रीटेस्ट किया, बात ख़त्म हो गई। गैप डाउन तो दे दिया, रेजिस्टेंस था, तो क्या एटलीस्ट ये एरिया का वेट नहीं करना चाहिए था आपने क्लोजिंग बेसिस पे? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, इतना पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो अच्छा, अगर ब्रेकडाउन नहीं होता तो क्या ये 1 दिन 2 दिन हॉल्ट करता? मतलब अगर बुलिश मोमेंटम होता तो क्या ये 2 दिन हॉल्ट करता क्या? बिल्कुल नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे इस पे आते हैं, इन एनी केस अब अगर ये लो टूट जाता है ना, तो आई एम श्योर हम 37,000 36,800 के आसपास की एरिया में आने वाले हैं। 37,200 से 36,800 की एरिया में आने वाले हैं। और ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, पिछले वीडियोस जो मैंने आपको मेरे चैनल पे अभी दिखाए थे यहाँ पे, इन सारे वीडियोस में निफ्टी रैली एंड, ठीक है, आपके साथ धोखा होने वाला है। और ये एक बार नहीं, बुलिश ट्रैप, हीरो ज़ीरो, बहुत पहले 3 अगस्त को ही हमने फॉल पकड़ के रखा था, ठीक है ना। तो ये आप नहीं समझ पाओगे, ये जो सारे मूव्स होते हैं ना, ये आपको बिठाने के लिए होते हैं, आपकी साइकोलॉजी ख़राब करने के लिए होते हैं। ये साल में एक बार होता है, लेकिन पूरे साल भर जो चलता है वो चलता है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो अगर आप पूरे साल कमाते हो और आप एक हफ्ता गलत होते हो तो चलता है, उसमें आपका स्टडी ख़राब नहीं होता है। मार्केट ने आपको चैलेंज किया कि आप आपका साइकोलॉजी चेंज करो और आप फिर पूरे साल लॉस करो, क्योंकि मार्केट चाहता है आप उसके हिसाब से चलो। आप एक कदम आगे मत सोचो, मार्केट जो कह रहा है आप ये सोचो, आपको वही सोचना पड़ेगा। वो आपको वो उतना हैमर करता है, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अगर आपको आपकी स्टडी पे बिलीव है, एनालिसिस पे पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप हिलोगे नहीं वहाँ से। आप डटे रहोगे कि मार्केट ये फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड कर रहा है मतलब ये धोखा देगा, अपने को मालूम है, सीधी सीधी बात है ना। तो बात करते हैं अभी टेक्निकली। ये मेरा ड्राइंग हटाया था, बट अभी ठीक है, वापस लगा दिया। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे, एक टारगेट लगाया था मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में, ठीक है। वो टारगेट अचीव हुआ, वहीं से बैंक निफ्टी बाउंस हुआ। इस चीज़ का प्रूफ मेरे टेलीग्राम पे लाइव है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मुझे वो इंटरेस्ट भी नहीं है जो मैं आपको वापस टैली करवाऊँ। टेलीग्राम पे जाओ, थोड़ी मेहनत करो। और ये जो सारे वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं डालने वाला हूँ। इंटरेस्ट है सीखने का, चीज़ें समझने का, चैनल के अंदर जाओ, वीडियोज़ वहीं आपको मिलेंगे। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, सब चीज़ें हाथ में ला के दूँगा आपको, बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा। वीडियोज़ देखो मत देखो, कोई टेंशन नहीं, कोई पेड सर्विस है नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको देखना होगा वो खुद ही देखेगा, ठीक है, जिसको सीखना होगा वो देखेगा। बात करते हैं, अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। डेली टाइम फ्रेम पे सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2-3 क्या कहते हैं पोजीशंस बनती है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। 37,950 का लो लगा, हाई मारा 8 पॉइंट समथिंग का उसने हाई मारा है, उसके हिसाब से 1.13 की एरिया बनती है, विच इज़ 37,400। 1.13, एक सेकेंड, नहीं, 37,700 का एरिया बनता है, ठीक है ना। ये हमारा पहला नॉर्मल हार्मोनिक टारगेट बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतने से टारगेट के लिए हम क्या ट्रेड करेंगे, हमारा तो 38,900 पे से ऑलरेडी सारा टारगेट निकल जाएगा, 1000 पॉइंट तो गैप डाउन ओपन होने वाला है, बचेगा क्या। तो मेरे भाई, अगर तुम पहले से फॉलो करते तो तुम शायद 39,200 से शॉर्ट बैठे होते आज भी। वो आपकी, ठीक है, चूक गया, निकल गया। अब आप ये वीडियो अभी तक भी आपके पास पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा वो भी मुझे नहीं पता है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा स्विंग लो पकड़ा, जो स्विंग के बाद एक हाई ब्रेक हुआ था, ठीक है। और एक फिबोनाची लेवल निकालते हैं या हार्मोनिक पैटर्न बनाते हैं या जो भी है XYZ चीज़ें,
थोड़ा करके देखते हैं ना यार कहाँ तक जाती है चीज़ें। हम सिर्फ लेवल टू लेवल मार्किंग करते हैं, अब हमें नहीं पता ये कौन सी लेवल तक इसको नीचे खींच पाएगा, पर हाँ इतना ज़रूर पता है XA का जो ये जो ब्रेथ होता है ना, उतना ही ये ब्रेक होने के बाद में आना चाहिए। तो उसके हिसाब से भी मैं टारगेट थोड़ा कम ही पकड़ रहा हूँ। तो मेरा टारगेट आना चाहिए 36,248 या मेरा टारगेट आना चाहिए यहाँ पे 36,639। कितना है? 638 है। 638 पकड़ते हैं हम इसको, 640 पकड़ लेते हैं ना हम लोग। ये एक हमारा हार्मोनिक लेवल आता है, ठीक है। ओके, ये हमारी मार्किंग हो गई। अरे इसको मैंने चेंज कर दिया क्या? 640 कर दिया, 886 करना था मुझे। सॉरी 889 हो गया। आई एम सो सॉरी। ओके ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। 36,641, 42, 44, 46, 48, 36,648 का एरिया है ये। तो हम इसको 36,650 का एरिया पकड़ेंगे। यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी ने हॉल्ट करना चाहिए। अगर इन एनी केस बैंक निफ्टी ये वाला 950 का लो ब्रेक करती है, ठीक है, हम इसको 900 पकड़ सकते हैं, 950 पकड़ सकते हैं, जो भी आप पकड़िए। 950 ब्रेक होगा तो हमारा XABCD पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा टारगेट 36,650 पहला टारगेट आएगा। आप मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, पहला टारगेट आएगा। यहाँ से हम हो सकता है थोड़ा बाउंस देखें, रीटेस्ट 37,900 की तरफ, जो कि ये स्ट्रक्चर चेंज का एक रीटेस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है हम तोड़ के 37,400 से वापस एक रीटेस्ट करें और फिर ऐसा आ जाए, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन वो टाइम पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। वो सॉरी, ये हो गया पहला टारगेट। नीचे आते जाते हैं 1.272, ये भी टारगेट आने के पूरे चांसेस हैं। ये टारगेट आता है 35,260 का एरिया, हम इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। 295 है तो थोड़ा सा मुझे इसको और नीचे लाना पड़ेगा, जाकि यहाँ पे 1.272 आ जाए, 295 का एरिया। इसको भी कर देते हैं मार्किंग, इसको हम लिख देते हैं 295, ठीक है। मेरे इमीडिएट टारगेट जो बैंक निफ्टी में दिखते हैं, 2 टारगेट मैंने आपको मार्किंग करके दिए हैं। इसके नीचे जा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हमारा हार्मोनिक एक्टिव होता है तो हम, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है तो हम जो लास्ट देखेंगे ना, इसके बाद में सीधा 1.618 का एरिया देखेंगे, ठीक है। बट मोस्टली जो आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे एक बार अच्छा खासा हॉल्ट होना चाहिए। हम डायरेक्ट अगर 1.618 एरिया की बात करेंगे तो लोगों को आज चीज़ें हजम नहीं होगी, जो कि 34,000 के आसपास आती है। चलो वो भी एक लेवल में मार्क कर देता हूँ आपके लिए, थंबनेल डाल दूंगा बैंक निफ्टी 34,000, तो पता नहीं कितने व्यूज़ आ जाएंगे। चलो वही थंबनेल डाल के देखते हैं, तो देख लेते हैं आप लोग भी वहाँ तक पहुँच पाते हो कि नहीं। लेट्स सी, 34,077 का टारगेट, ठीक है। अब ये टारगेट कब तक आएगा और ये टारगेट का फॉल कितना होगा वो भी चेक कर लेंगे। कैसे पता है? ये उठाएंगे फिबोनाची, टॉप बॉटम लगाया, बॉटम से हमने टॉप पे लगा दिया, 786 का एरिया है, बहुत अच्छा रिवर्सल है। हमारा जो दूसरा टारगेट था 35,295, ऑलरेडी 0.5 एंड 0.618 की एरिया में आता है, वो भी लेवल मार्क्ड हो गई। 382 और 0.5 की एरिया के बीच का एरिया पकड़ेंगे तो 36,600 होता है, वो भी एरिया मार्क हो गई। तो हम लोग को लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। मोस्टली हम इस एरिया के आसपास तो पक्के आने चाहिए 35,300 की एरिया में, वो भी आप समझ लीजिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम बहुत इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए, ठीक है।
और ये जो ऊपर के ड्राइंग्स है, अब मेरे ख्याल से अब इनका कुछ काम नहीं बचा है। ऊपर के जो लेवल्स हैं ना, अब इनमें कुछ दम नहीं बचा है। और ठीक है, 635 का भी नहीं, 38,280 का एक एरिया है मार्क किया हुआ, वो हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाते हैं और इस लेवल के आसपास रखते हैं। 282, हाँ ठीक है, 280 का एरिया है, वो रहना चाहिए। 951 निकाल देते हैं, 981 भी निकाल के हटा देते हैं, 39,087 रहने देते हैं। सारे ड्राइंग्स मैं आपके सामने हटा रहा हूँ जो मेरे काम के नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर चार्ट बहुत डर्टी है। डर्टी नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेंड आपको बताता है। यहाँ पे ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी, चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो, चाहे जो हो जाए, लोग ये बोल दे वो बोल दे। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन भी थोड़ी सी मैंने गलत बनाई हुई है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ अभी वीडियो में। यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे सिंपल है, फटाक से टारगेट आ जाएगा 30 अगस्त तक 36,600 का। आप बोलोगे सर इतना ज़्यादा फॉल, तो ये कितना परसेंट होता है मेरे भाई? 5% फॉल होता है। मंडे को मार्केट खुलेगा और आप अगर नहीं समझ पाओगे कि चीज़ें 5% गिर सकती है 2 से 3 दिन में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चीज़ों को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो, ये 27 जुलाई ये आ गया, यहाँ पे 10 अगस्त पॉवेल की स्पीच को आप 3% बढ़ा सकते हो। गिरना बहुत स्पीड में होता है, जितना स्पीड से आप बढ़ते हो दुगना स्पीड से आप गिरते हो। तो डरना नहीं, फॉल से डरना नहीं कभी भी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर चेंज आपको मालूम पड़ जाएगा 37,900 के नीचे ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की। अब हम आते हैं अपने फेवरेट वाले पे, निफ्टी की बात करते हैं। सिंपल है, सिमिलर वे मैंने निफ्टी का टारगेट दिया था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। और लोडिंग हो रहा है, सॉरी, हाँ हो गया। सेम टारगेट से निफ्टी भी रिवर्स हुआ था टारगेट दे के रिवर्स हुआ था, ठीक है। चीज़ें टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं, आप जाके टैली कर सकते हो, या आपकी मर्ज़ी करना नहीं करना, आई डोंट केयर सीरियसली। क्योंकि इतना आपको क्लैरिटी होने के बाद में भी कुछ ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट बन नहीं रहा है, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है है ना। निफ्टी में 2 आवर्स में अगर हम बात करें तो निफ्टी ने 2 आवर्स के हिसाब से एक फिबोनाची लेवल अगर निकालते हैं तो 0.382 का रिट्रेसमेंट बहुत हेल्दी होता है। बट अगर 2 आवर्स के हिसाब से, ये मैं रैंडम चार्ट 2 आवर्स का चेक कर रहा हूँ पहली बार, तो हमारा टारगेट 17,095, 17,036, 17,220 के आसपास थोड़ा सा एक हॉल्ट के बाद एक पुल बैक एंड देन एक नीचे। उम्मीद है चीज़ें ऐसे चलती हैं, बट फॉल आता है तो इमीडिएट आता है, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट होती है, यहाँ से यहाँ तक का कितना फॉल है, 3% का, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री रिपीट करना चाहूँ इसी 3% के फॉल को, तो एक, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का इमीडिएट फॉल 3% का होता है। 3% का फॉल मतलब 17,083.95 का एरिया, 3.61% ऊपर से गिरा है। सिमिलर चीज़ वापस से रिपीट होगी, कहानी बाद में आएगी, सब चीज़ें लेटर ऑन आती है, ठीक है। विच मीन्स कि हम 17,100 का एरिया तो कंफर्म है निफ्टी में आने वाले 1 से 2 दिन 3 दिन मुश्किल में हम देखने वाले हैं। बिल्कुल मत सोचना कि मैं बाइंग करने को कहूँगा इस एरिया पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ पहले से ही, मतलब अभी से नहीं, ये फॉल के बहुत पहले से यार। फॉल तो अभी आया, मैं दोबारा कहूँगा चैनल में घुसना, जाके ये वीडियोस देख लेना एक बार, 19 अगस्त, 18 अगस्त, ठीक है, और 9 अगस्त, 7 अगस्त, 4 अगस्त, सब तब से मैं कहता आ रहा हूँ ये मार्केट आपको बना रहा है, ये बनाएगा। जिस दिन ख़त्म करेगा बनाना उस दिन आपकी पूरी तरीके से बजा देगा, ठीक है। हाँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे
SGS निफ्टी का मैंने आपको एक करके दिखाया था एनालिसिस, वो भी उस वीडियो में है, वो भी जाके देख लेना। निफ्टी की बात करते हैं, टॉप 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 लोअर टॉप, क्या उसके बाद में ये टॉप के बाद एक बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। ऑलरेडी मैंने निफ्टी का एक टारगेट दिया हुआ है आपको 13,000। कौन से वीडियो में दिया है आप बोलोगे, मैं फिर आपको बोलूँगा थोड़ी जाके मेहनत करना, ये वीडियोस जाके देख लेना। शायद वो 4 अगस्त का हो सकता है, शायद 28 जुलाई का हो सकता है, तब से मेरे टारगेट निकले हुए हैं कि हम 13,000 आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं मैं बहुत सिंपल आपको समझाऊंगा, मैं और आपको कुछ नहीं समझाऊंगा उसके आगे, मैं बहुत सिंपल आपको समझाऊंगा। आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करोगे ना, तो मैं इतना सिंपल वे से आपको बताऊंगा ना चीज़ें। ये 0.382 का रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है, तो 14,368 तो पक्की बात है अगर यहाँ से इसको ऊपर भी जाना है तो, वरना 13,000, 12,000, 11,700, 13,071 तो किधर भी नहीं गया। सोच भी नहीं सकते हो आप लोग ये टारगेट आने वाले हैं। वो आएगा उस दिन आपसे बात कर लेंगे दोबारा से, ये वीडियो या कोई और वीडियो दिखा दूंगा। इन सब का एनालिसिस इन बहुत सारे वीडियोस में है, ऑलरेडी है, ठीक है। एंड निफ्टी की बात करते हैं अगर, तो सिमिलर वे बैंक निफ्टी के जैसा ही है, एनालिसिस मैंने वैसा ही किया हुआ था, इसलिए लेवल मार्क्ड है 17,349, 17,268 का एरिया। और अगर हम इस पर एक हार्मोनिक बनाना चाहते हैं तो आसपास आई गेस यहाँ से एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट का मिलना चाहिए मुझे भी, बढ़िया। ये मेरा टारगेट बनता है पहला 16,636 का एरिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, आप इसके भरोसे पुट मत लेके बैठना। हाँ, सितंबर मंथ का पुट आप इसके भरोसे ले सकते हो, कब, जब निफ्टी ब्रेकडाउन 17,000 होने के बाद में 17,250 को रीटेस्ट करेगी तब। कल के दिन में मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये वाला जो लो है, ये वाली कैंडल का 345, हम इसको 340 कर लेते हैं, ये वाली लेवल ब्रेक होनी चाहिए। इसका लो है 45, हमने 40 पकड़ा है, 5 पॉइंट ग्रेस दिया है। जब ये 340 ब्रेक होगा हमारा ये टारगेट इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगा। बट क्योंकि ये वाली एरिया फर्स्ट टाइम रीटेस्ट होगी विच इज़ 17,060, ये वाला गैप, और जो ये वाला गैप है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 158, 177, आप 158, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा ना, तो ये तो चलो वीक हो चुके हैं 158 वाली एरिया, तो छोड़ दो आप इसको, छोटे टाइम फ्रेम में आएगा तो मिल जाएगा। बट 17,016, 268, 17,100, 100 का टारगेट मेरा कहाँ से निकला है, ABCD पैटर्न से 0.66 का रिट्रेसमेंट है, उसके हिसाब से 1.618 का मेरा टारगेट बनता है विच इज़ अराउंड 17,047 का एरिया। तो हम लोग 16 पकड़ रहे हैं, आप इसको 47 कर लीजिए। यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लेके दोबारा से 200 पॉइंट का बाउंस, एंड देन हम 16,600 पे आ सकते हैं। बट ऑन इमीडिएट बेसिस मैं बता रहा हूँ, ऑन इमीडिएट बेसिस 17,047 कन्फर्म्ड है, देन 16,600, और ये वाली भी एरिया मैं आपको फिबोनाची लेवल से जस्टिफाई करवा सकता हूँ। मेरा प्रायर स्टडी कुछ नहीं है, मैं सब आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। 0.5 का एरिया आता है 16,608, मैं बता रहा हूँ 16,636। आप समझिए कि स्विंग किसको पकड़ना आता है, उस बेस पे आप टारगेट निकाल सकते हो। अगर आपको भी ऐसे स्विंग सीखने हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, महीने के कह रहा हूँ, सॉरी, दिन के 8-8 घंटे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि स्विंग कैसे पकड़ते हैं, कौन सा स्विंग कब पकड़ना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई कोर्स नहीं आता है उसका। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उससे सीखिए और समझिए, ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट है 17,000, एक पुल बैक आना चाहिए 17,050 के एरिया से। पुल बैक आता है 268 के आसपास या तो 150 के आसपास। पुल बैक की एरिया हमारी ये वाली रहनी चाहिए 158 के आसपास, 158 से 268 के बीच में। यहाँ पे आप मंथली एक्सपायरी के पुट ले सकते हो,
मंथली एक्सपायरी के पुट लेने के बाद में 16,600 आपको सितंबर मंथ में दिखना चाहिए। सिक्स 16,600 आपको मंथली एक्सपायरी के आसपास में दिखना चाहिए, ठीक है। एसएल वो टाइम पे मैं आपको जब डेली टाइम फ्रेम पे अपलोड करेंगे तब बता दूंगा। और अगर इस चीज़ को लेके आपको ट्रैक चाहिए तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका इंटरेस्ट है मत शेयर करो, आप अकेले कमेंट करो, उसका भी जवाब दे दूंगा। टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ कुछ पूछना होगा तो वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा। देखो कैसे लोग हैं, इतना अच्छा मैंने मैसेज लिखा है कि हम पहले से ही नेगेटिव थे तो भी साले बताते नहीं है कि थे कि नहीं थे। डॉलर इंडेक्स भी एक वीडियो में मैंने बात किया था कि 107,426 के आसपास एक रीटेस्ट चाहिए और वहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो 588 का रीटेस्ट मिला, बैंग ऑन ऊपर जा रहे हैं। क्रूड ऑयल का टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, 2 टारगेट हैं मेरे। एक तो पहला ये टॉप 125 का, दूसरा टारगेट ये रहा 165 का। बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ क्रूड के लेवल बड़े हैं। नेस्डैक डाउ जोन्स में मेरा टारगेट था 32,013, जस्ट आते आते रह गया। मतलब ये एक ही दिन में खिंच गया यार। निफ्टी क्या मारेगी कल, 17,000 तो हो सकता है कल ही मिल जाए, मतलब मंडे को, ठीक है। नेस्डैक 12,500 के आसपास का मेरा टारगेट एरिया था। ये भी चार्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था जब हम यहाँ पे थे, इस एरिया के आसपास में या इस एरिया के आसपास में, तब से ये टारगेट मेरे निकले हुए ऑलमोस्ट हिट हो रहे हैं सारे के सारे। थोड़ा और लेवल नीचे के हैं, वेट एंड वॉच। रही बात कि क्यों इतना हम कंफर्म हो पा रहे हैं, तो हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स नहीं बोल सकते हैं हम, एक सिनेरियो के आसपास में कि अगर कल के फॉल से बीटीसी इफ़ेक्ट हो सकता है, तो जो कंटिन्यू इफ़ेक्ट हो रहा है वो हमें बता रहा है कि मंडे को भी ये इफ़ेक्ट कंटिन्यू होने वाला है, वरना बीटीसी आज गिरता नहीं। ओवरऑल सेंटीमेंट सबका नेगेटिव हो चुका है, तो वेल एंड गुड, हमारे फेवर में अब जाके सेंटीमेंट आया है, बहुत अच्छी बात है। बीटीसी का टारगेट भी ऑलरेडी निकला हुआ है, अभी यहाँ पे मार्क नहीं है, उसका भी एक वीडियो बना के डाला था, चैनल पे जाके ढूंढ लेना। नहीं देने वाला मैं ऐसा लिंक किसी का भी, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। आसपास 10,000 का पहला टारगेट था, 16,100 का, उसने 17,600 का लो लगाया है। दूसरा टारगेट है 10,000 11,000 आप पकड़िए राउंड फिगर में, ठीक है, वहाँ की एरिया पे। और अगर नेस्डैक या डाउ जोन्स या हमारे मार्केट को पुल बैक लेना होता तो आज बीटीसी भी पुल बैक ले लेता, वो दिखा देता कि हाँ ठीक है ये न्यूज़ के कारण नीचे आए, हम नेगेटिव नहीं है। बट सेंटीमेंट ख़राब हो चुका है, इसलिए बीटीसी भी कंटिन्यू कर रहा है। बीटीसी कल के दिन भी शायद हॉल्ट ले सकता है और हम 17,000 आने वाले हैं, ठीक है। आई होप वीडियो बहुत डिटेल में आपके लिए बनाया है, बहुत चीज़ें मेहनत लगती है इतना सब बात करने के लिए कंटिन्यू। तो अच्छा लगे तो एटलीस्ट बता दिया करो कि हाँ अच्छा लग रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप शेयर करो, मैं नहीं कहता हूँ आप लाइक करो, बट हाँ कमेंट करके बता ज़रूर दो और आप सीखने का ट्राई करो उस चीज़ पे, है ना। एंड रेस्ट तो सब ठीक है। कुछ हो तो बताना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना। थैंक यू।